राम राम दोस्तों। आज 21 अक्टूबर को हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इसका सॉल्यूशन। इवनिंग शिफ्ट का भी डिस्कस करेंगे। और अभी आपका जो कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 अक्टूबर संडे को, उसमें दोनों एग्ज़ाम्स मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के लिए ये इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और अभी कुछ नहीं पढ़ना, बस पेपर देख लो, टॉपिक्स देख लो, एग्जैक्टली कंप्लीट पेपर करना है आपने। उससे जितना फ़ायदा मिल सकता है वो मैक्सिमम फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलिटी से है। पहले कुछ क्वेश्चन जो है इंडिया जीके का आएंगे, फिर मैथ्स रीजनिंग वगैरह, फिर बाकी ऐसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इंडियन इंडियन पॉलिटी से है। तो ये पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो अपने यहाँ 3 टीयर का सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ठीक है, और गांव के अंदर ही आपकी ग्राम पंचायत और साथ में ग्राम सभा भी होती है। ग्राम सभा में क्या होता है? ग्राम सभा में आपके जो भी वोटर्स होते हैं गांव के, ठीक है, तो जो भी वोट डालने वाले जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है? ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, ग्राम परिषद नहीं है। तो ये एक एक इसका आंसर आ जाए। ये जरूर ध्यान देना क्या पूछा है। ये पार्ट नहीं है, नोट पूछा है। ठीक है। अब जो है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये अफ्रीका में है। फिर एक खबर लहरिया समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया गया है। इसको बुंदेली भाषा में जो है प्रकाशित किया जाता है। तो करंट अफेयर का तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस वगैरह से थोड़ा आइडिया लग सकता है, उसका कोडिंग आपने देखना है इसको। एशिया कप हुआ था, ठीक है, क्रिकेट का 2023 में। तो इसमें इंडिया ने श्रीलंका को हराया था। करीब 50 रन के अराउंड ऑल आउट कर दी थी श्रीलंका को, अगर आपको ध्यान हो तो। जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 1985 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग यूएन की गाइडलाइंस को अपनाया था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के रिगार्डिंग। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, जहां लोकतांत्रिक हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। तो सभी जो अपने 18 साल से ऊपर वाले वोट डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली ये जरूरी है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। फिर डेमोक्रेसी में लोग जो है, लोगों के पास पावर है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए, निर्वाचित करने के लिए। डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहा है। फिर डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज ओलिगार्की। ओलिगार्की नहीं होता, ओलिगार्की में तो कुछ लोगों का ही जो है शासन होता है। फिर डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे विधायक या सांसद करते हैं। ठीक है ना, वही फिर डेमोक्रेसी है, उन्हीं को हम चुनते हैं। तो तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट पूछा है इसके अंदर। फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का है, नई दिल्ली में है। फिर आपका है कि आठवां क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड साइमन ने। यह आपका साइमन कमीशन था। ठीक है, 1927 में भेजा था और अपने इंडिया में 1928 में आया था। ठीक है ना, तो साइमन गो बैक वाले जो नारे लगे थे बाद में, जहाँ पर अपने लाला लाजपत राय जी की उस टाइम पे निधन भी हुआ था। तो ये साइमन कमीशन था। ये असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919 वाला, उसमें सुधार के रिगार्डिंग भी क्या इसमें चेंजेस लाए जाने चाहिए। तो एक एक्ट के अंदर ही प्रावधान था कि कुछ सालों बाद जो है, 8-10 सालों बाद एक कोई दूसरा बनाया जाएगा कमीशन वगैरह, जो कि इसमें सुधारों के बारे में बताएगा। फिर कह रहा है अभी ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है दूसरे और फॉर्म्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है। ठीक है ना, प्राइमरी इसमें नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, चेंज कर सेकेंडरी अगर टर्सरी इसमें सर्विसेज होती हैं। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना ये। तो सेकेंडरी सेक्टर इसका आंसर आएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? कि पानी है यहाँ पे, कितना पानी है?
71% से अधिक पानी है यहाँ पे। किस लकड़ी से बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं क्रिकेट के बैट? विल्लो, कश्मीरी विल्लो जो है, उन ट्री से बनाया जाता है। गांधी जी अफ्रीका से किस साल में भारत आए? 1915 में आए थे। फिर एक साल इन्होंने भारत घूमा था, फिर जो अपना काम स्टार्ट किया। खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की। सलार जंग संग्रहालय, ये कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना में। फिर ये मिलाने भी आपको रेवत, रेवतवाड़ी, मालवाड़ी पढ़ लेना एक बार, ये भी जरूरी है। रेवतवाड़ी क्या होता है, मालवाड़ी क्या होता है, ठीक है। तो रेवत क्या होते हैं? देखो, रेवत जो है वो आपके पीजेंट्स है, ठीक है ना, जो खेत, जो अपने किसान जो होते हैं, कह सकते हैं। माल माल एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, ठीक है। निज, निज से पता लग रहा है, निज यानी अपनी, ठीक है। तो अपनी भूमि पर खेती करना निज। रेवती तो यानी रेवत की भूमि पर खेती करना, इससे निकल जाएगा आपका। तो इसका 3 आंसर होगा। ये देख लेना, रेवतवाड़ी सिस्टम कौन लेकर आया था, मालवाड़ी सिस्टम कौन लेकर आया था। रतुंधी, रतुंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। फिर बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा है? सिल्वर है। फिर ये कह रही पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज होती है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जगह के पर पाई जाने वाली स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक। हिंदी में पता लगा स्थानीय के उस स्थान, एक पर्टिकुलर स्थान पर मिल रही है। नॉन मेटल कौन सा है? सल्फर, सल्फर आपका नॉन मेटल है। बाकी मेटल है, सोडियम है, कॉपर है, आयरन है। कौन सा सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है? कौन सा? बेसिक, ठीक है ना। देखो, ऐसे याद रखना, एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड क्या होता है? जल जाता है ना, तो ब्लू को लाल कर देता है। लाल कर देगा हमारी स्किन को, नहीं ऐसे याद करने का तरीका है बस ये। तो बेस क्या करेगा? इसको उल्टा करेगा, ठीक है ना। बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। ये देख लो, डाइजेशन का पार्ट है। माउथ में क्या होता है? चबाना, ठीक है, चीविंग होती है। फिर स्टोमक में चर्निंग ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अ, एक सेकंड। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, मल का बनना। ये बता रहा भाई, कोई बॉडी है जो कि 100 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करती है, तो स्पीड क्या होगी इसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 100/5। कौन सा ग्रह लाल रंग का है? मंगल ग्रह, मार्स है लाल रंग का। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो एक से दूसरे में फैलती हैं, ठीक है। तो कॉमन कैरियर क्या है? अपने घरों में जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, वो है घरेलू मक्खी। ये बताना है कौन सी बीमारी किस वजह से होती है। देखो, हेपेटाइटिस है, ये वायरस है, ठीक है। आपका जो मलेरिया है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। वीट रस्ट है, रस्ट क्या है? फंजाई है, ठीक है ना, यानी कवक है। और टाइफाइड क्या है? टाइफाइड आपका बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। कॉकरोच, कॉकरोच सांस किससे लेता है? ट्रैकिया से, श्वास नली से, ठीक है। फिर बता रहा है कि इनमें से कौन सा डेफिशिएंसी से नहीं होता? डेफिशिएंसी डिजीज नहीं, किसी कमी से नहीं होता, समझ रहे हो। देखो, स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी से। अनीमिया, अनीमिया आपका आयरन और विटामिन बी 12 की कमी से होती है। गोइटर आयोडीन की कमी से होती है। तो मलेरिया, मलेरिया नहीं होता इससे। मलेरिया तो है ना, मच्छर काटने से होता है ना, ठीक है ना। कौन सा मच्छर काटता है? एनाफेलिस। अब इनमें से क्या है कि कौन सा हेल्प करता है खून के जमने में, ब्लड क्लोटिंग में? प्लेटिलेट्स हेल्प करते हैं। फिर ये बताना है कि कौन सा किस तरह का प्लांट है। देखो, पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी, इंसेक्ट्स को खा जाता है।
कस्केटा आपका पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, परजीवी जो दूसरे उन पे उन दूसरों पे जिंदा रहते हैं। राइजोबियम आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट आपका ये क्या लीफ में, पत्तों में होता है। ये बता रहा है सरिता चल रही है वेस्ट को, इसको सोल्व करोगे सिंपल सा है, ठीक है ना। इसका ए आ जाएगा 40 मीटर वेस्ट में। ये बताना भी, ये मसूरी को इस तरह से लिखा है इन्होंने, तो दिल्ली को कैसे लिखोगे। देखो लॉजिक है, पहले जो एम से जा रहा है आपका ओ पे, तो दो का डिफरेंस आ रहा है एम एन ओ, इधर फिर इधर लो टी से यू, तो टी से अगला जस्ट अगला ही है, तो ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा, उससे निकाल लो। ऑड एंड आउट निकाला, देखो पैरट, पिजन और स्पैरो, ये तीनों उड़ते हैं। कीवी जो है, कीवी उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, फ्लाइटलेस बर्ड है कीवी। छह दोस्त अभी बैठे हैं नोट्स की तरफ मुंह करके, ये बनेगा इसका सीक्वेंस, इस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। चार इसका आंसर आएगा। क्यू के पड़ोसी कौन है, टी और एस। इसको पढ़ लो, इसको इजीली है ना, कौन किसके राइट में कौन किसके लेफ्ट में। मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो 125 से फिर 25 5, तो कैसे, हर बार 5 से डिवाइड होता जा रहा है, तो हर बार 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, 5/5 1, तो ये राइट आंसर है। ये बताना भी, देखो ये बता रखा है तो यहाँ निकालो। देखो पी जो है क्यू की वाइफ है, कि डॉलर ये साइन है जो है, ये किसके लिए, वाइफ के लिए, ठीक है ना। पी क्यू की वाइफ है, यहाँ देखो ये बना लिया है, पी क्यू आपस में लिंक कर दिए हस्बैंड वाइफ, और पी वाइफ है, डब्ल्यू इसलिए लिखा है, ठीक है। फिर बता रहा है क्यू और आर कैसे रिलेट है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, यहाँ इनका कोई फादर हो गया, इनके दो बच्चे हो गए क्यू और आर, ये दोनों क्यू और आर आपस में भाई हो गए। फिर बता रहा है आर और तो इसमें जो है एस जो है, एस जो है वो आर का बेटा है, तो ये आर फादर हो गया, इसके नीचे एरो कर दी, एस इसका बेटा है। क्या आएगा, एस क्यू का भतीजा है, एस इज द नेफ्यू ऑफ क्यू, ठीक है ना। देखो मच्छर से मलेरिया होता है, चूहे से क्या होगा, प्लेग। ये निकालना है, तो जो एक लॉजिकल जो बन रहा है, इनको अरेंज करके बताना है कौन सा क्या शब्द बन रहा है। तो क्या बन रहा है, सिग्नल जो है एक मीनिंगफुल वर्ड आएगा, उसका कोडिंग है, अरेंज करोगे तो तीन इसका राइट आंसर है। ये बताने, ये तो वेन डायग्राम से करने होते हैं, ठीक है। अगर देखो कुछ कुत्ते, डी से कर लें, कुछ कुत्ते मछलियां हैं, फिशेज, और कुछ मछलियां बर्ड्स हैं, है ना, सम फिशेज आर बर्ड्स, तो इसमें क्या आएगा, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, डी और बी तो नहीं मिल रहा आपस में, तो नहीं होगा। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, ये भी नहीं मिल रहा, बी, है ना। तो डॉग्स भी बर्ड्स नहीं है, बर्ड्स भी डॉग्स नहीं, दोनों नहीं है, तो नीदर वन नोर टू, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता इनमें से, ना तो वन ना टू। द कह रही प्रियंका का जो बर्थडे है वो तीसरे फ्राइडे को होता है, ठीक है, प्रियंका का बर्थडे तीसरे फ्राइडे को होता है। फिर कह रहा है फोर्थ डे ऑफ दैट मंथ इज फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ, तो चौथा जो दिन है, यानी 4 तारीख को जो है पहला मंडे है, 4 तारीख को पहला मंडे निकाल दिया हमने ये। तो कह रहा है प्रियंका का बर्थडे किस डेट को है, तो मंडे 4 तारीख को है, तो हमने फ्राइडे देख लिया, फ्राइडे 1 तारीख को आएगा। अगर, और प्रियंका का बर्थडे तीसरे फ्राइडे को है, तो पहले फ्राइडे को 1 तारीख है, दूसरे को 8 होगी, साथ साथ बढ़ती जाएगी ना, तो अगले को 15, तो 15 राइट आंसर हो गया। तीसरा फ्राइडे निकालना था हमने। फिर ये बता रहा है कि 3 से 3/4% रेट पे 2 से 1/3 साल का साधारण ब्याज 210 रुपए, तो प्रिंसिपल क्या होगा, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, PRT, प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ये 210, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा
₹2400 इसका राइट आंसर है। तो प्रिंसिपल रेट और टाइम, तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकल जाएगा इससे। एक गाड़ी है जो कि 20 मीटर एक सेकंड में चलती है, 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड किलोमीटर पर आवर निकालनी है। देखो 20 मीटर पर सेकंड मीटर और किलोमीटर में कर लो, तो 20/1000, और पर सेकंड है सेकंड को उसमें कर लो आवर में, तो 3600, 1 घंटे में 36 सेकंड होती है, उससे निकल जाएगा ये। बेहतर आ जा रहा है। एक नंबर को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया कि 5 टाइम्स द पहला पार्ट, कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। मैंने दो पार्ट मान लिए एक्स और वाई, ठीक है। तो पहले पार्ट का 5 गुना तो 5x, दूसरे पार्ट का एडिड टू द 11 टाइम दूसरे पार्ट, तो 11y, ये बराबर किसका हो जाएगा, 7 गुना 7 टाइम्स द नंबर। नंबर क्या, एक्स प्लस वाई था, कि एक्स और वाई दो पार्ट हो गए ना, एक कोई नंबर एक्स प्लस वाई है तो उसके एक पार्ट एक्स एक पार्ट वाई। सोल्व करोगे x/y क्या आ गया, 2:1। ये सिंपल करना है, ये तो कुछ नहीं, बोर्ड मास का रूल फॉलो करो, ठीक है। पहले डिवीजन और जो है प्रोडक्ट, पहले भाग और गुणा सोल्व करो, और फिर जो है प्लस या माइनस सोल्व करो, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कितने साल में, ये क्वेश्चन सही है, अच्छा है, देख लो। वैसे तो फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूले से कर लो। देखो ये पूछ रहा है कितने साल में जो है 800 रुपए की जो राशि, 800 रुपए की जो अमाउंट है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है 926.10 हो जाएगी। और ब्याज कितने प्रति 6 माह निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो हर 6 महीने में ब्याज निकाल रहे हैं ना, यानी कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो क्या कर लें, अब हमें तो दे रखा है 1 साल का 10%, ठीक है ना, एक साल का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन हर 6 महीने में निकालना है। तो रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगी रेट, ठीक है ना। 5% रेट हो जाएगी, लेकिन हम इस 5% को हर 6 महीने के हिसाब से देखेंगे। तो देखो अब कैसे निकाला, 5% यानी 1/20 गुना हो गया, है ना। अब पहले साल कितना होगा, पहले साल होगा भी तुम्हारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तो फॉर्मूला होता है, वो देख लो। बाकी मैं सिंपल तरीके से बता देते, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई ब्याज पे ब्याज लगता है आपका, ठीक है ना। तो पहले साल तो कोई पहले से कोई ब्याज है नहीं, वो तो आपका जो है राशि है, मूलधन है, प्रिंसिपल उस पर ही लगेगा। तो 800 पे जो है 5% कितना हुआ, 1/20 800 का कितना हुआ, 40 रुपए। दूसरे साल जो है, अब जो प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, मूलधन पे, वो कितना लगेगा, 800 का 5% यानी 1/20, 800 कितना, 40 रुपये, पता ही है हमें। फिर पहले साल जो ब्याज था उस पे भी लगेगा उतना ही, पहले पहले साल कितना ब्याज था, 40 रुपया था, तो 40 पे 5% यानी 1/20 कितना है, 2 रुपये आ गया। अब तीसरे साल देखते हैं, तीसरे साल क्या है, फिर से प्रिंसिपल 800 पे लगेगा, कितना लगेगा, वही 5%, 1/20 40, प्लस जो पहले जो ब्याज इकट्ठे हो गए उस पे भी लगेगा। पहले वाले ब्याज इकट्ठे कितने हो रखे हैं, ये 40 पहले साल का, 42 दूसरे साल का, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका, 82 रुपये। तो 82 रुपये भी फिर से 1/20 निकाल लो, तो कितना आया वो 4.1 आ गया। ये टोटल करा था 126.1 आ गया ये। तो अगर देखोगे 800 में 126.1 ऐड करोगे तो 926.10 ये आ गया। तो कितना टाइम लगा, तो पहले में जो निकाला ये तो छह 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 महीने के हिसाब से लिया है ना हमने, तो 6 6 महीने 3 बार कितने हुए, 1.5 साल हो गए, तो 3 इसका राइट आंसर है, 1.5 साल। फिर ये बता रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे, एक कमरे की डायमेंशन है ये, तो सबसे लंबी कोई भी रोड कैसे रखोगे, डायगोनल रखी जाएगी, है ना। तो डायगोनल रखोगे तो पहले तो इन दोनों के हिसाब से निकाल लो, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इन 10 10 के हिसाब से डायगोनल निकाल लो, कितना आ रहा है आपका, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका, 200,
है ना, ये अंडर रूट, ये एक आगे बुझा। दूसरी कितनी है? दूसरी 5 है, फिर से स्क्वायर करके निकाल लो। तो 200 प्लस 5 का 25, 225, 225 का अंडर रूट कितना है? 15। 15 इसका राइट आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है कि 20 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें आ, दूध और पानी जो है 3:1 की रेशियो में है। तब इसमें कह रहा है दूध कितना मिलाएं कि वो 4:1 हो जाए। तो एक तो है कि 3:1 के हिसाब से जो निकाल लो, 3:1 के हिसाब से 20 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? मिल्क मिल्क दूध कितना आ जाएगा? 3/4 गुणा 20, ठीक है। तो 15, यानी 15 दूध है, बचा हुआ कितना? 5 जो है वो पानी है, मिल्क वाटर, ये रेशियो में आ गया। इस तरीके से निकाल सकते हो आगे। फिर कितना ऐड करें कि 4:1 हो जाए, ठीक है ना। तो सपोज करो कि हम एक्स ऐड कर दें, तो दूध हमने ऐड कर दिया एक्स 15 में, बटे पानी कितना है? पानी तो 5 ही रहेगा। और कितना रेशियो बनाना है? 4:1 बनाना है। इससे निकाल लो, इससे सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सोल्व कर लो इसको। ठीक है, 5 इसका उसका आंसर आ गया। या फिर ऐसे कर लो, देखो 3:1 था पहले, अब इसमें ये 3:1, ये मिल्क, ये वाटर, हमने मिल्क ऐड करना है। कितना मिल्क ऐड करेंगे 4:1 हो जाए? तो 3 में हमने 1 यूनिट मिल्क की ऐड करी, तो उससे बन गया, है ना। अब 1 यूनिट को हमने कैसे लिया? 1 यूनिट इस हिसाब से कि 3 और 1 4, ये 4 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी? 5 के बराबर। तो ये एक ऐड किया तो एक क्या हुआ? 5 के बराबर। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं है ये तो। पहले डिवाइड सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करो, फिर एडिशन सोल्व करो, तो 0.35 आंसर आ जाएगा। ये कर ए और बी दो डिस्टिंक्ट इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है, ठीक। इंटीजर क्या होता है? कोई भी कंप्लीट वैल्यू, माइनस में कहीं से ले लो, माइनस सपोज 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे कितने नंबर ले लो आप, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर होने चाहिए वो आपके इंटीजर है। तो कौन सी चीज इसमें इनकरेक्ट वो बतानी है, देखो। अब कोई भी इंटीजर में से 0 घटा दो, तो क्या आएगा? वो खुद ही अपने आप नहीं आएगा नंबर, ठीक है ना। और ये 0 माइनस के बराबर नहीं होगी, क्योंकि माइनस में करोगे तो, क्योंकि अगर सपोज करो -3 है, -3 -0 कितना आया? -3 आया। लेकिन ये इसके बराबर तो नहीं होगा ना, 0 माइनस -3, तो ये तो +3 आ गया, है ना। तो ये जो है सही दे रखी है। फिर a+b=b+ है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इंटीजर सेम ही आएगा। दोनों अलग अलग इंटीजर हैं, लेकिन a-b=b- है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये माइनस वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो 3 इसका राइट आंसर है। भाई एलसीएम पूछ रखा है, लीस्ट कॉम एलसीएम क्या होता है? देखो, एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। इन तीन नंबर का, अब एक ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सबसे कम छोटा है और कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी उस नंबर से हम उस नंबर को हम इन तीनों से भाग करेंगे, कोई भी तो भाग हो जाएगा, और सबसे छोटा नंबर है। तो इनमें से देख लो, तीनों में 70p है, 70p को हम तीनों से कर रहे हैं भाग, तो भाग हो जा रहा है, और सबसे छोटा नंबर यही है। नहीं, अब कह रहा है हाफ ऑफ सर्टेन नंबर, किसी नंबर का जो आधा है, एक्स नंबर मान लिया था, x/2 आधा, वो 65% ऑफ सेकंड नंबर के बराबर है। तो 65%, 65/100 गुणा वाई, x/y कितना आ गया? 13/10। फिर भाई ये बता रहा है एक, ये इक्वेशन है, a+b रेशियो b+c रेशियो c+a = 6:7:8, और a+b+c 14 है, तो c निकालना है। तो कैसे निकालना है? अब हमने इसमें ना, देखो रेशियो है, इक्वल टू 6, 7, 8 ऐसे नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि कोई ना कोई रेशियो में आएगा। वो एक्स मान लिया, सपोज करो एक्स वो है, कोई रेशियो है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा? उसके हिसाब से a+b=6x, b+c=7x, और c+a=8x। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है ना। ऐड करोगे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a+b+c = 21x, ठीक है।
एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे अब और क्या दे रखा है? अब आपको a प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 14 है। 14 गुना 2 28 और बटे 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 आ गई आपकी। x की वैल्यू 4/3 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो इन तीनों इक्वेशंस में। तो a प्लस बी इजकल टू 6 गुना 4/3, 8 आ गया। b प्लस सी इजकल टू 7 गुना 4/3, ये 28/3 आ गया। और c प्लस ए इजकल टू 8 गुना 4/3, तो क्या आ गया? 32/3 आ गया। अब जो है इनमें क्या कर लो? अब जो ये तीन इक्वेशन को सोल्व करना है, तीन वेरिएबल है ना? तो मिल तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी तीनों निकालने के, हमने निकालने सी की है, तो सी पे फोकस रखो। तो देखो, तीसरी इक्वेशन में आपका सी और ए है, दूसरी में बी और सी है। तो हमने बी की जगह ए लेके आना है। तो बी की जगह ए आप पहली इक्वेशन से ले लो, तो बी इजकल टू 8 - ए। ठीक है, तो इसको बी की वैल्यू जो है पहली इक्वेशन से दूसरी में पुट करोगे, और फिर जो है तीसरी इक्वेशन के साथ सोल्व करोगे, तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, तो 6 इसका राइट आंसर आ गया। फिर कह रहा है को सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य जो है किसी आर्टिकल का 4/3 गुना है इसके कॉस्ट प्राइस के। तो मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस एस है और कॉस्ट प्राइस सी है, तो एस बराबर 4/3 सी। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कितना हुआ कितना। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना है? 4/3 सी, 4/3 गुना सी, तो c/3 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। प्रॉफिट कितना है आपका? c/3, और कॉस्ट प्राइस क्या है? सी, तो c/3 बटे सी गुना 100। कितना आ गया आपका? आपका आ गया 100/3। 100/3 कितना हुआ? 33, सही, 1/3%। फिर ये बता रहा है कि ए जो है किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, बी सी काम का 40% 20 दिन में करता है, सी 1/3 भाग 13 दिन में करता है। तो तीनों में से उस कार्य को सबसे कम समय में कौन सा करेगा? अब देखो 1/4 भाग 10 दिन में करेगा, तो पूरे काम को ए कितने दिन में करेगा? 40 दिन में, है ना? और 40% भाग 20 दिन में करेगा, तो 40% कितना होता है? 2/5 होता है। तो 2/5 भाग 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? उसका उल्टा कर दो, 5/2 गुना 20, 50 दिन में। फिर सी जो है 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो सी उस एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 1/3 को उल्टा करो, 3, 3 गुना 13, 39 दिन में। तो सबसे कम जो है सी लगा रहा है यहाँ पे। सी इसका राइट आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है ए बी सी तीनों मिलके, इन्होंने मिलके 50,000 रुपये लगाए, कोई भी व्यापार किया। ए ने बी से 4,000 ज्यादा लगाए, बी ने सी से 5,000 ज्यादा लगाए, और टोटल लाभ इनको 35,000 मिला। तो ए का कितना भाग होगा? देखो, जो रेशियो इन जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने इनका ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। वो निकल जाएगा तो उसके बाद आपका आंसर आ गया। तो कर लो इसको। ए क्या हुआ? ए इजकल टू बी प्लस 4,000 और बी इजकल टू सी प्लस 5,000। ठीक है, इसके बाद जो सोल्व कर लो, आप सोल्व करोगे तो आ, हमने अल्टीमेटली जो है ये रेशियो आपका आएगा 21:17:12। ठीक है, क्योंकि देखो आप टोटल अगर आप देखोगे ना, तो टोटल आपका कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी आपका आपका 50,000 है। ठीक है, आपने रेशियो कितना है? 21:17:12। और इसको सोल्व किया तो फिर कितना आ गया? फाइनली जो है इसको इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ए का कितना भाग आएगा? ए का भाग आएगा 14,700। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से सोल्व कर लेना, और क्वेश्चंस हो जाएंगे ये। इसको अगर देखना हो, देखो ये आपने कर लिया था, ए इक्वल टू बी प्लस 4,000, बी इक्वल टू सी प्लस 5,000। तो हमने हमने ए बी सी ले लिए। ठीक है ना, ए बी सी।
तो अगर आप देखो तीनों को एक ही यूनिट में निकाल लो, तीनों को सी में लिख लो, सपोज करो आप, ठीक है ना। सी का तो सी है ही, तो बी कितना हुआ, बी को सी की टर्म में लिख लो, सी का सी प्लस 5,000, और ए क्या होगा, इसमें 4,000 और ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ए क्या हुआ, सी प्लस 9,000, ये आ गया, तीनों सी की टर्म में आ गए। अब तीनों को ऐड कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, सी, ये तीनों सी आ गए, है ना। तो कितना आ गया, 3C प्लस 9 और 5 14, 14,000। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 50,000 दे ही रखी है, तो 3C प्लस 14,000 कितना हो गया, 50,000 हो गया। इसे 3C आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लो। 50,000 माइनस 14,000 कितना हुआ, ठीक है, माइनस कर लो, आपका कितना 36,000 आ गया। 36,000 बटे 3, 12,000, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। तो रेशियो में आ जाएगी, सी की वैल्यू 12,000 है, तो फिर ऐसे इन दोनों इक्वेशन में पुट कर लो, इससे बी की वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू 12,000 है, तो बी की वैल्यू आपकी आ रही 17,000 और ए की वैल्यू आ रही 21,000। तो रेशियो क्या हुआ, ए इज टू बी इज टू सी का 21, रेशियो 17, रेशियो 12। अब जो है इसी रेशियो में जो है इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ए को कितना मिला, तो इन तीनों को ऐड करोगे, 21, 17 और 12 को, तो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ए का कितना हुआ, 21/50 गुणा में कितने को, प्रॉफिट कितना 35,000 का हुआ था, 21/50 गुणा में 35,000। इसको सोल्व किया गया है 14,700, ये इसका ए का उस प्रॉफिट में ये हिस्सा आ जाएगा। 56 देखते हैं। द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंड टूडे। इसका होगा दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टूडे, फर्स्ट इसका आंसर होगा। 57 का एब्सर्ड सेन इसका आंसर होगा फोर्थ। 58 का इनडायरेक्ट स्पीच आपको करना है। ही सेड डू यू नो जर्मन, इसका होगा आपका ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन। 59 इसमें आपको एरर बताना है, तो इसमें यहीं पर ही एरर है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए कहाँ पर है, सेकंड में है। देखो यहाँ पर भी ये गलत करवाने के चांसेस रहते हैं, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको। सेकंड में ए है। 60 का आपका आंसर है, इसका आपका फोर्थ हो जाएगा। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपका मैनिपुलेशन, ये आपकी स्पेलिंग होगी। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस, फोर्थ आपका इसमें सही होगा आंसर। 62 का फोर्थ है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक। मैनी बेगर सेट अलोंग द वॉल, ठीक है, इसमें फोर्थ आपका आंसर होगा 63rd में। इसका आपका आंसर फर्स्ट होगा, कोट वाइल डूइंग द क्राइम। कोट रेड हैंडेड का मतलब यही होगा। 65 देखते हैं, अक्रॉस द रिवर, ठीक है, ये इसका आपका आंसर होगा। इसमें आपको बताना वर्तनी में शुद्ध नहीं है, क्रमनिष्ठ, ये आपका शुद्ध नहीं है, यही आपका आंसर होगा। मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, आत्मजा का पर्यायवाची शब्द बताना है, ये बेटी है, आत्मजा का मतलब बेटी। इसमें आपको बताना है विराम चिन्ह कहाँ पर सही है। सेकंड में बारिश बंद हो गई, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं इसका। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी सही नहीं है। फर्स्ट इसका आपका सही है आंसर। चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, 70 का थर्ड। इसमें अति और उत्तम सर्वाधिक उपयुक्त यही है इसमें। ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर का प्रदर्शन केवल बाह्य प्रदर्शन। फर्स्ट 72 का फर्स्ट है। 73rd का आंसर फोर्थ है। 74th विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, इसका फोर्थ है 74th का भी। परमार्थ परम प्लस अर्थ 75th का फर्स्ट है आपका। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है,
76 क्वेश्चन है ये। चिंकारा कैरू में है, भिवानी के कैरू में। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन है, सेकंड इसका आंसर है। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, ये तो नहीं है। 18 वर्ष या उससे ऊपर की महिला पात्र है। इसमें 1800 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाता है। इसमें दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90 है, 79 का थर्ड है। महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया? 5300, फोर्थ आंसर है इसका। कौन सी नहर नेटवर्क प्रणाली हरियाणा में नहीं है? सिंधु नहीं है, सिंधु प्रणाली नहीं है। बाकी लिफ्ट, भाखड़ा, ना यमुना, ये तीनों तो है ही। कौन सा जिला हरियाणा का पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? सिरसा जिला है। इनमें से आप बताइए कौन सा ठीक है? मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, रेवाड़ी में एंट्री करते टाइम में आता है। कौशल्या बांध पंचकुला पिंजौर में है, तो इसमें दोनों ही ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक है, ए और बी दोनों। ग्रामीण जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? हरियाणा का पूछा है। 65%। इतनी पॉपुलेशन हरियाणा की गांव में रहती है। कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? खोड़िया है, तालगढ़ी, तालगढ़ी नहीं है, तो ये इसका आंसर है। बाकी फाग, लूर, ये भी हरियाणा के लोक नृत्य ही है। वीर शिकारगढ़, देखो वीर शिकार करने कहाँ गया था? पंचकुला गया था पहाड़ पर। और बीरबारा कहाँ पर है? जींद में। इसका आंसर होगा वीर शिकारगढ़ पंचकुला। लाट और हुमायूं की मस्जिद कहाँ पर है? ये फतेहाबाद में है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मोतीलाल नेहरू विद्यालय के संबंध में कौन से सही है इनमें से? ये राय में है, राय सोनीपत में है, यहाँ पे राय लिख रखा है, वैसे राय सोनीपत में। सीबीएसई से संबंध है ये, तो दोनों ही ठीक है इसमें, बस वो गलती से राय लिख दिया होगा। पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, इसमें पगड़ी भी है, चुंदर, दामन, ये तो है ही। इस पर तो कितना बड़ा गाना भी आया था, काफी फेमस भी रहा था। तो चोरनो ये नहीं है। हरियाणा पूर्ण राज्य 1966 में बना था, काफी इजी है। 52 दिनों तक गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक कहां रुके थे? ये कपाल मोचन में रुके थे, गुरुद्वारा कपाल मोचन में। भैंसवाल कला हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? सोनीपत में स्थित है ये। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है शाहबाद। रानी रामपाल भी थी, जो इंडिया हॉकी की कैप्टन भी रही थी, फीमेल हॉकी की। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में इसमें आपको बताना है। इसमें फर्स्ट आंसर ठीक है आपका। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक से कम है, पर महाराष्ट्र से ज्यादा है। कीर्ति चक्र में कितनी राशि दी जाती है? 51,000 रुपए। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये रोहतक में है। जिनका कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।